Hello everyone, welcome back to the channel Banking Saarthi. So guys, SBI क्लर्क प्री का एग्जाम भी ओवर हो गया है और साथ में IBPS PO मेंस का भी एग्जाम ओवर हो गया है। अब हमारे सामने दो एग्जाम्स हैं जो कि अपकमिंग मंथ में है, SBI PO प्री और SBI क्लर्क मेंस। तो अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ये दोनों एग्जाम को हम लोग कैसे बैलेंस करना है और हमारी स्ट्रेटेजी अब आगे क्या होनी चाहिए। तो जिनको भी लगता है कि उनका SBI क्लर्क प्री क्लियर हो जाएगा, उन्हें तो मेंस का प्रिपरेशन करना ही करना है, और जिन्हें थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं रिकमेंड करूँगी उन्हें भी थोड़ा बहुत मेंस के तरफ अपना प्रिपरेशन इंक्लाइन करना चाहिए। ओके, लेकिन जिन्हें लग रहा है कि नहीं अभी उनका फाउंडेशन ही वीक है, प्री अभी क्लियर नहीं हो सकता, तो उनको SBI PO प्री में अपना प्री को भी सही करना है ज़्यादा, उसके बाद वो मेंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन्हें भी लगता है कि अभी उनका फाउंडेशन वीक है और उन्हें अभी मेंस का नहीं प्री का ही करना चाहिए, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बेसिक्स पे और वर्क करें। अगर आपका क्वांट्स में स्कोर अभी भी कम आ रहा है, मान लीजिए 10-50 मतलब 10-15 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना होगा। कैलकुलेशन स्पीड प्री में बहुत मायने रखती है, तो अगेन सिंप्लीफिकेशन सबको हमको हल्के में नहीं लेना है, आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है। कैलकुलेशन पे वर्क करने से क्या होता है, हमें लगता है कि वो छोटी चीज़ें सब हमें तो आती हैं, बट जब हम कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं ना, तो हमारा ओवरऑल पूरा क्वांट सेक्शन इंप्रूव होता है। सिंप्लीफिकेशन हम कम समय में करने लग जाते हैं, तो उससे हमें बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचता है, और साथ में DI हमारी अच्छी हो जाती है। DI में हम कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 20-30 क्वेश्चंस प्लस माइनस के, सबके मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉपी पे लिखें और उसे रोज सॉल्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है और मैंने इम्प्रूवमेंट भी देखा है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर करें। और 100 तक की स्क्वायर आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। आप सुबह शाम उसे अपने कॉपी पे लिखें, पहले स्टार्टिंग में देख के लिखिए, ट्रिक से बनाएं, फिर बाद में आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी धीरे धीरे, अगर आप रोज़ लिखते हो तो। और साथ में आपको टेबल तो अच्छा करना ही है, तो इससे आपका क्वांट सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा और ये SBI PO प्री में आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर साथ में रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप क्वांट्स रीजनिंग है, पजल्स की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अड्डा की क्विजेज मैंने रिकमेंड की थी कि अड्डा की क्विजेज लगाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, तो ये आप कर सकते हो। फिर साथ में आप इंग्लिश के लिए अपनी वोकैब इंप्रूव करें, वोकैब बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, वोकैब इंप्रूव करें, देन प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, सेक्शनल लगाएं, इससे आपका प्री अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं बात करूँगी जो मेंस और प्री दोनों की प्रिपरेशन साथ में लेके चल रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो जिनका प्री अच्छा है तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, अभी आप दो प्री के मॉक लगाइए। ठीक है, 2 दिन लगातार, उसके बाद एक मेंस का मॉक, SBI क्लर्क मेंस का मॉक फिर आप लगाइए। तो 2 प्री के मॉक 2 दिन हो गए, उसके बाद आपको SBI क्लर्क मेंस का मॉक लगाना है। उसके बाद आपको एनालिसिस तो करनी ही करनी है। इससे क्या होगा कि आपका प्री का भी फ्लो बना रहेगा और साथ में मेंस का भी प्रिपरेशन साथ साथ होते रहेगा। और जिस भी पोर्शन में आपको कमी लगे कि यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, चाहे वो प्री के पेपर में अगर आपको मॉक लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेक्शन वीक हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो आप उसकी क्विजेस लगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेन्स में धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप करना है और भी ज़्यादा, और इसलिए आपको हर 2 दिन के बाद एक मेंस की मॉक लगानी है और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि मुझे प्री और मेंस दोनों के एग्जाम देने हैं आगे। अगर प्री क्लियर हो जाता है SBI क्लर्क का, तो अभी तो माइंड में लेके चलना ही है कि मुझे एग्जाम देना है, क्योंकि रिजल्ट आने तक का हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाती है। बाकी जितने भी सारे प्री मैंने दिए थे, तो मैं ऐसे पॉजिटिव लेके चल रही थी कि मेरा प्री क्लियर होगा, और देखिए बाद में मेंस में हेल्पफुल रह गया। तो ये चीज़ हमें अभी माइंड सेट करना होगा। सो दिस इज फॉर नाउ। और जो भी आप एक डाउट्स है, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।